अब मां जानकी जैसे सुना मन में गुदगुदी हुई और जानकी जी चल चल कहाँ है वो लोग जिधर घूम रहे थे राम लक्ष्मण लेकर के गई और लता भवन ते प्रगट भय ते ही अवसर दो भाई। ये दोनों राजकुमार लताओं में से जब बाहर आए तो कहा ए, देख लो। और एक ही बार जब दर्शन हुआ दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते ही मगलोचन रामयुरवाणी राम जी इधर से निकल कर जा रहे हैं रास्ता है बगल में किशोरी जी सहेलियों के साथ बैठी खड़ी हैं और मगलोचन रामयुरवाणी दीनी पलक कपाट सयानी। अब समझ में आया कि लोग हजारों हजार मील चल करके जाते हैं काशी में वृंदावन में अयोध्या में। अरे इतना दूर से चल करके आए हो आंख खोल के दर्शन कर लो। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम पहुंचते हैं तो भगवान का दर्शन करके आंखें बंद कर लेते हैं। अरे आंख क्यों बंद किया है देख लो ना। बोले काम हो गया। आंखों के द्वारा प्रभु के छवि को अंतर बैठा करके उनका ध्यान करने की परंपरा अनादि है। मां जानकी ने भी ऐसा ही किया। मगलोचन रामयुरवाणी दीनी पलक कपाट सयानी। इतने में राम जी निकले और सीता जी ने आंखें बंद कर रखी है। तो आंख खोलो ना। भूप किशोर देख किनु ले बौरी गौर कर ध्यान करे हूं। अरे पार्वती जी का ध्यान बाद में करना पहले आंखें खोलो दर्शन कर लो। सखियों ने कहा कि भूप किशोर देख किन ले लेकिन ये तो देख चुके थे। राम जी ने देखा कि गड़बड़ हो गया। सीता जी ने मेरी फोटो खींच ली। मेरे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो चार चित्त भीति लिख ली। उन्होंने भी रेखा चित्र अपने मन में धारण कर लिया और एक दूसरे को मन ही मन। ये बड़ा सुंदर यहाँ का प्रसंग है। राम जी अपनी स्थिति को व्यक्त करते हुए बड़ा संकोच कर रहे हैं लक्ष्मण से। बोले लक्ष्मण ये तुम सुन रहे हो कहीं से आवाज आ रही है नगाड़े की काहे की गम 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 गम। और सीता जी की तो पायल बज रही थी। श्री राम जय राम। चली संग ले सखी सयानी कंकन किंकिन नुपुर कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत राम लखन हृदय गुनी। हे लक्ष्मण पायल की बिछुआ की मधुर आवाज राम जी के लिए कैसा लग रहा है। जैसे मानहु मन मदन दुंदबी कीना दीनी मानव मदन दुंदुबी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। ये मानो कामदेव चैलेंज कर रहा है। जरा देखो मैं रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरे न। और मुझे स्पेशली मोहियत से प्रतीत मन केरी जय सपने ऊपर नारी नहेरी। मेरे खानदान में कोई इतिहास नहीं है और खास करके राम को अपने मन पर। लेकिन भैया आज फर्क नहीं। सुबह का अंग सुन भ्राता सो सब कारण जान विधाता। मेरा दैना अंग फड़क रहा है। ये लंबा विषय है।
तो राम जी ने कहा कि जानकी जब सामने से निकली तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये देख लो, तुम भी देखो ना, क्या प्रकृति ने अपना तमाम जितनी भी उसके पास छवि ललनाएं सबका सारांश यहाँ उपस्थित कर दिया जानकी के रूप में। लक्ष्मण देखो, तात जनक तन आए सोई, धन से यज्ञ जय कारण होई। लक्ष्मण देखो ना। बोले प्रभु अब आपने देख लिया तो मैं कैसे देखूंगा? आपने देख लिया। और उस दिन से लक्ष्मण ने मां जानकी के चरणों से ऊपर कभी कुछ नहीं देखा। किष्किंधा काल में इसका प्रसंग है। और चरणों की जब किष्किंधा काल में रावण लिए जा रहा था और राम राम हा राम पुकारी, मम दिशि देख दीन पट डारी। पहुंच सकते हो तो पहुंचो, मेरे पास टाइम नहीं है। श्री राम जय राम। सुग्रीव ने कहा था कि राम राम का आर्तनाद करते हुए कुछ आभूषण सीता ने गिराया है, तो मांगा राम जलीला भैया देखो तो, मांगा राम तुरंत सोई दीना, पटउरलाई सोचुअति कीना। सीताहरण के समय की बात है। और निकाला आभूषण, कंकण, केयूर, कनफूल, यहाँ बोलते जो। लक्ष्मण मैंने तो पहचान लिया, तुम भी देखो ये सीता जी की ही है ना। तो वहां उन्होंने समर्था प्रकट की थी, ना हम जानामि कंकड़े, ना हम जानामि केयूरे, नूपुरे हम जानामि, क्योंकि नित्य पदाभिवंदनात्। महाराज मैं कनफूल नहीं देख सकता, मांग टीका को नहीं पहचान सकता, हाथ के कंगना को भी नहीं पहचान सकता। हाँ यदि नूपुर होता, पायल होता तो मैं जरूर पहचान लेता, क्योंकि नित्य पादाभिवंदनात्, मैं तो चरणों की पूजा करता हूँ, चरण आश्रित हूँ, चरणों के श्रृंगार को मैं भली भांति जानता हूँ, उसके ऊपर नहीं। पूरे रावण काल में लक्ष्मण ने कभी भी चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं रखी। आज ऐसा क्यों हुआ? फुलवाड़ी में निश्चय किया। वो कहते हैं कि देख लो, तात जनक तन आया सोई। बोले कि प्रभु आपने देख लिया, अब मेरे देखने की गुंजाइश नहीं है। श्री राम जय राम। और इस तरह से दोनों लोग पहुंचे अपनी अपनी मनोकामना लेकर के। सीता जी ने जब राघव को ग्रहण कर लिया तो कहा कि मैंने सोच तो लिया है इनको अपने पति के रूप में, लेकिन मिलन कठिन बा मन संदेह, मिलना बहुत मुश्किल है। बोले कोई बात नहीं, मेरी मैया है ना, सबकी मनोकामना पूरी करती है, मेरी भी करेगी।